आप अछत युवराज पद, राम ही देऊ नरेश। महाराज अपने रहते हुए राम को युवराज पद पर आसीन कर दे। हे भगवान शंकर, आप ऐसी कृपा करिए। कौन कह रहा है? पूरी अयोध्या की प्रजा। और आपसे कहूं, प्रजा का ये भाव महाराज के हृदय तक पहुंचा। एक दिन कैसे पहुंचा? एक दिन महाराज सभा में बैठे थे, उनको लगा कि सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण लिए और जैसे मुकुट सीधा किए तब तक दृष्टि गई कहां? श्रवणा समीप भय शीत के। कहां दृष्टि गई? कान के पास के केश श्वेत हो गए। और जैसे श्वेत केश दिखाई पड़े, महाराज सोचने लगे, अरे मेरे केश श्वेत हो गए। मानो ये उपदेश कर रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदल रहे हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? नृप युवराज राम पद देहु। महाराज राम को युवराज पद पर बिठा दीजिए। जैसे मन में भाव आया दौड़ कर गए गुरु जी के पास, निवेदन किए, गुरुदेव आप ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर दूं। मुहूर्त समझ रहे हैं ना? किस दिन अभिषेक करना है? अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन महाराज इतने व्याकुल हैं, इतने विह्वल हैं, कैसे कह दें कि अभी कोई ऐसा संयोग नहीं है। गुरुदेव ने कहा, महाराज अपने राम को आप जानते हैं? बोले हमारे पुत्र हैं। महाराज बोले बाद में। गुरु जी बोले बाद में आपके पुत्र हैं। महाराज बोले मतलब? गुरु जी कहते हैं, सुनो नृप जासु विमुख पछिता। ये इतना अद्भुत सूत्र है। कहते हैं जिससे विमुख हो जाने के बाद, विमुख समझते हैं यानी मुंह फेर लेना। राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपको एक उदाहरण की ओर से लेकर समझाता हूं। किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, आपको सुनाऊं। एक दिन एक आदमी निर्णय करता है कि आज मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। किसको हरा दूंगा? परछाई को हराने के लिए लगा दौड़ने, लगा भागने। जितनी गति से वो भागे उतनी गति से उसकी परछाई आगे आगे। घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। उदास हो गया। उदास होकर अपने गुरु जी के पास जाकर बैठकर रोने लगा। कहा, गुरुदेव सोचा था आज अपनी परछाई को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा मैं, अपनी शक्ति से अधिक भागा गुरु जी, लेकिन हरा नहीं पाया। गुरु जी बोले, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई हराना चाहते थे तो इसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए परछाई तुम्हारे आगे आगे थी। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा देते तो बिना दौड़े वो परछाई तुम्हारे से पीछे चली जाती और हार जाती। अब समझिएगा, हमको जीवन में पश्चाताप, कष्ट, दुख इसलिए आगे दिखाई पड़ता है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान से विमुख है इसलिए सारे कष्ट सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस दिन हम अपने को भगवान की ओर मुख करके घुमा लिए हो, ये जीवन की सारी समस्याएं अपने आप पीछे चली जाएंगी और सामने केवल आनंद ही आनंद बना रहेगा। है? गुरु जी कहते हैं राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता। महाराज
राम वो हैं जिनके भजन के बिना हृदय की ताप जलन कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक बात कहे महाराज, जगत का वही स्वामी आपका पुत्र बना है आज। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, वही स्वामी आज आपके पुत्र हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगा, ये अमृत अर्धाली है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। पुनीत मने बहुत कठिन हिंदी है का ये। पुनीत मने बोलिए, पुनीत मने पवित्र, पुनीत मने पवित्र। राम पुनीत प्रेम यानी राम जी पवित्र प्रेम के क्या है? अनुगामी। अनुगामी समझ रहे हैं? अनुगामी कहते पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। ज्ञान होगा, आप राम जी के पीछे चलिएगा, प्रेम होगा, राम जी आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। इतना अंतर है केवल। मैं उदाहरण देता हूं आपको। श्री रामचरितमानस में एक पात्र है मारीच। कितने लोग नाम सुने हैं मारीच का? हम सुने हैं। 3 दिन पहले आपने सुना था यज्ञ रक्षा में भगवान ने बिना फर का बाण मारा मारीच को, 100 योजन दूर जाके समुद्र के किनारे गिरा। रावण गया मारीच के पास और कहता है कि मारीच मामा चलिए सोने का हिरण बनिए। क्यों? राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा रावण से, दिमाग तुम्हारा ठीक है रावण? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को मार दिया, उन राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो? मेरा सामना हुआ है राम से। राम ब्रह्म है भगवान। मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे तो रावण तुम्हारा उद्धार कर देंगे राम। मारीच बोला हम प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, तुम चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ हमको, सोने का हिरण बन के। मारीच बोले जाऊंगा तो मार देंगे, राम मार देंगे, अब की बार मार देंगे। पिछली बार छोड़ दिए थे, अब की बार यदि सोने का हिरण बनकर मैं गया सामने तो मुझे मार देंगे। रावण बोला देखो तुम साफ साफ बोलो हां कि ना, एक बार ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। जाओगे तो राम मारेंगे ना, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। मारीच बोला अब तो मरना तय है आज, अब तो निश्चित है आज मरना। जाऊंगा तो कौन मारेगा? कहिए कहिए। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। बहुत सोचने के बाद मारीच ने निर्णय किया यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथ से मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा मेरा। सो मारीच सोने का मृग बन करके चले। अब दर्शन करिए मारीच कैसे जा रहे हैं। आप बताइए, यदि पता चल जाए कि हम जा रहे हैं और मर जाएंगे, उस जीव की दशा कैसी होगी मन की? वो नाचेगा? वो नाचेगा नहीं। लेकिन मारीच नाच रहे हैं आज। कैसे नाच रहे हैं? जैसे फांसी के फंदे पर जाते समय भगत सिंह नाच रहे थे, वैसे नाच रहे हैं। अपने देश में भगत सिंह वो सपूत हुए भारत के, जानते थे कि मरना है, अब कोई शिकवा नहीं है। मारीच जा रहे हैं मन में सोचते हुए, निज परम प्रीतम देखिलो चन सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई
सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाई हो निकेत पद मन लाई हो निकेत पद मन लाई हो निर्वाण दायक क्रोध जाकर निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगतिया सही बस करी निज पानी सर संधानी सो मोहि बधाई सुख सागर हरे मोहि बधाई सुख सागर हरे मोहि बधाई सुख सागर हरे। मारीच जा रहे मन में सोचते हैं आज जाऊंगा अपने परम प्रियतम को अपनी आंखों से देखूंगा। अरे आज अपने आंख को मैं धन्य बना लूंगा। क्यों? इन आंख से भगवान दिखाई पड़ेंगे। आज केवल राम जी नहीं, श्री सहित, श्री यानी सीता जी सहित अनुज समेत लक्ष्मण भैया के साथ कृपा निकेत पद मन लाई हो। सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी तीनों के चरण का दर्शन करने का आज सौभाग्य मिलेगा मुझे। मारीच कहते मैंने तो सुना है कि राम जी जिस पर क्रोध भी कर देते हैं ना उसका उद्धार कर देते हैं। मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, मेरा तो उद्धार अवश्य करेंगे आज राम जी। आज निज पानी, पानी मने हाथ से, सरसंधान हाथ में तीर धनुष लेकर निज पानी सरसंधान सो मोहि बधब, आज मेरा वध करेंगे सुख सागर हरि। मैं भगवान के हाथ से आज मरने वाला हूं। आगे बताऊं क्या कहते हैं मारीच। आज तुम हिरण बन करके आगे आगे दौड़ोगे, तुम्हारे पीछे धनुष बाण लेकर राम जी दौड़ेंगे। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, तुम कितने भाग्यशाली हो। आज राम तुम्हारे पीछे दौड़ने वाले हैं, राम जी दौड़ेंगे तुम्हारे पीछे। मारीच कहते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। आज मेरे पास अवसर मिल गया है, ऐसा अवसर अब मिलेगा नहीं। मम पाछे धर धावता धरे सरासन, मेरे पीछे धरती पर हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी दौड़ेंगे, मैं आगे आगे भागूंगा। हमारी बीच बीच में फिरी फिरी प्रभु ही बिलो धन्य न मौसम आ। कहते हैं मैं आगे आगे दौड़ूंगा और बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ करके अपने राम जी को मैं देख लिया करूंगा। आज कई बार देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। मेरे से अधिक भाग्यशाली आज धरती में दूसरा कोई नहीं। ये कौन सोच रहा है? जो मरने जा रहे हैं वो सोच रहे हैं। और आपको बताऊं, मारीच को मारने के लिए राम जी को जाने की आवश्यकता नहीं थी। मां राम जी तो पंचवटी में बैठ के बाण चला देते ना, तो मारीच जहां तक जाता जाके बाण लग जाता उसको। लेकिन मारीच आते समय जो जो सोचे थे राम जी सब जान गए थे। और किसी भी मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए।
भगवान सोचे इनकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी है, इसलिए मारीच को देखते मां ने कहा, भगवान धनुष बाण लेकर पीछे दौड़ गए और तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर तक राम जी दौड़ते गए। जब कई बार मारीच ने राम जी को देख लिया, तब भगवान ने मारीच को सद्गति प्रदान की है। ये है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये उदाहरण है कैसे राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे दौड़ जाते हैं, ये उसका उदाहरण है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम महाराज आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त न पूछिए, मैं कहता हूं बेगी, बेगी मने तुरंत, विलंब न करिय नृपा साजिय सबुई समाज। महाराज तुरंत करिए, विलंब न करिए, साज सज्जा सजाइए। क्यों? जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत कर दीजिए। गुरु जी ने क्यों कहा? गुरुदेव सोचे यदि मेरी बात मानकर महाराज आज ही राम जी का अभिषेक कर दे तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए है? लेकिन आपसे क्या बताऊं, होई ही सोई जो राम रचि राखा। राम जी का बन जाना ये कैकेयी मैया की रचना नहीं है, राम जी का बन जाना ये राम जी की रचना है। रात्रि में राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, देवता सरस्वती जी को बोले, सरस्वती जी ने मंथरा की मति को पलट दिया और मंथरा के संपर्क में आने के बाद मां कैकेयी कैकेयी मैया को कितना ना हम लोग कहते हैं ना, हो क्या थी, ये थी, वो थी, कैसे कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, राम जी को जितना प्रेम कैकेयी मैया करती हैं तीनों माताओं में, उतना कोई नहीं करता। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आपके लिए कलंक वही ले सकता है जो आपको प्रेम करता हो। जो आपको प्रेम नहीं करता वो आपके लिए कलंक लेने वाला नहीं है। राम जी के लिए मेरी मां कैकेयी ने अपने को समाप्त कर दिया। राम जी ने बचपन में मां से मांग रखा है, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना करें तो मुझे वन की ओर भिजवा दीजिएगा, जब तक मैं वन नहीं जाऊंगा तब तक मैं मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। और आप सब जानते हैं मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए कहिए 14 वर्ष का वनवास। अब राम जी के लिए वनवास था तो सीता मैया क्यों गई? ये धर्म है। एक श्रोता ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज सीता मैया को तो उचित था कि घर में रहकर सास ससुर की सेवा करती, अपना कर्तव्य छोड़ के वो भी वन में चली गई। हमने कहा बात तो सही है। मैंने कहा इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। तो रात में मैंने महाराज जी से पूछा, सरकार ऐसा ऐसा प्रश्न आया है। महाराज जी बोले, बेटा यदि पति बाहर धनोपार्जन के लिए गया हो, धन कमाने के लिए, उस समय पत्नी को घर में रह करके घर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि बाहर पति तपस्या कर रहा है तो पत्नी को घर में रहकर सुख नहीं भोगना चाहिए, उसको भी पति के साथ जाकर तप में सहयोग करना चाहिए। इसलिए मां चली गई। लक्ष्मण जी क्यों चले गए? लक्ष्मण जी एक ही सिद्धांत कहते हैं, मोरे सबु एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, प्रभु आप ही मेरे माई हैं, आप ही बाप हैं, आप ही भाई हैं, आप ही सखा हैं, आप ही सदगुरु हैं, आप ही स्वामी हैं। मोरे सबुई एक तुम स्वामी। मैं आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता। और आप सब जानते हैं, सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचे। भगवान सबको लेकर प्रातः काल वन की ओर चल पड़े। महाराज ने सुमंत जी को रथ लेकर भेजा है। भगवान रथ पर बैठे मैया भैया के साथ अयोध्या की प्रजा
भगवान के रथ के पीछे पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नाम की नदी है, उसके तट पर विश्राम हुआ है। भगवान सोचे यदि अयोध्यावासी मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। तो जब रात्रि में पूरी प्रजा सो गई तो भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुला दिया और सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय चलिए, खोज मारी रथ हा कहू ताता। सबको सोता हुआ छोड़ भगवान आगे चले और चलते चलते भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गंगा जी के तट पर। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी को भगवान ने उतर कर दंडवत किया है, सीता जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी ने दंडवत किया है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। राम जी के पास उपहार लेकर आए, दंडवत किए। भगवान ने हृदय से लगाकर मित्र बनाया उनको अपना। निषाद जी ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अवध से यदि बाहर रहना है तो आप तो बाहर आ गए हैं, आप यहीं श्रृंगवेरपुर में रहिए प्रभु। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, इसके अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता हूं, मुझे बाहर रहना पड़ेगा। ऐसा सुनकर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई निषाद जी ने और रात्रि में कंद मूल पाकर राम जी सीता मैया के साथ वहीं सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर विरासन लगा करके बैठ गए। सुमंत जी अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, सेवकों को बुलाकर कहे, देखो कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी यहां से भी रात में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, राम जी सोए हैं वहां चारों तरफ खड़े हो जाइए, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। सबको सेवा में लगाया और उसके बाद जहां राम जी सोए थे वहां निषाद राजगुह आए और भगवान की कुशा को चटाई पर सोते देख रोने लगे। कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानके सुख अवसर दुख दीन। कहते कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया, कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया। अपने आप बोल रहे, बड़बड़ा रहे हैं। बताओ, कैकेयी ने राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था और कैकेयी ने दुख दे दिया राम जी को। मां को लगे भला बुरा कहने, कौन कौन? निषाद राजगुह। लक्ष्मण भैया दूर बैठे थे और ये सब बात सुन लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इधर आइए भाई साहब, मेरे पास आइए, बिठाएं। और बोले, क्या बोले? आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया है। जिसको दुख होता है उसको नींद आती है? कहिए। पूछ रहा हूं, नहीं आती। निषाद जी बोले, नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले, देखिए राम भैया चकाचक सो रहे हैं, इनको यदि दुख होता तो नींद आती। और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने दुख दे दिया। निषाद राज, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। और खोल के कहूं, और खोल के कहूं, एक बीमारी है जिसका नाम है मोह। सुना है आप लोगों ने? मोह। क्या नाम है? मोह। बहुत खतरनाक बीमारी मोह। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला। इसी मोह के कारण हम हंसते हैं, इसी मोह के कारण हम रोते हैं।
ये किसकी तौलिया है? किसकी तौलिया है? मेरी है ना। ये तौलिया फट जाए तो आपको कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको रात में नींद नहीं आएगी। हाँ सत्य बता रहे हैं। क्यों नींद नहीं आएगी? ये मेरी तौलिया है, इस तौलिया से मुझे मोह है, इसलिए मुझे नींद नहीं आएगी, मैं रात भर दुखी रहूंगा। अब इस तौलिया ने हमको दुखी नहीं किया, इस तौलिया के प्रति जो मेरा मोह है, उस मोह ने मुझे दुखी कर दिया। आप समझ रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, इस मोह की रात्रि में सब सोए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह की निशा में, निशा यानी रात्रि में सब सोए हैं, और सोकर देखहि सपना अनेक प्रकार। इस मोह में सोकर सपना देख रहे हैं। एक फ्लैट रांची में हो जाए तो आनंद हो जाए। राजधानी है ना, 2 साल के अंदर एक फ्लैट रांची में हो जाएगा महाराज। अगली बार आप आएंगे तो उसी फ्लैट में रहेंगे। ये क्या है? ये सपना देखा जा रहा है मोह में सोकर। ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेंगे। अब ये